अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे नाइन्थ मैथ की मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। चैप्टर नंबर 1 की आखिरी एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQs हैं। क्या लिखा हुआ है? एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन के अगेंस्ट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हर ऑप्शन जो भी ऑप्शन दुरुस्त है उसके ऊपर आपने सर्कल लगाना है। तो फर्स्ट पार्ट नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट a इंटू बी प्लस सी माइनस टी इक्वल। तो ये किसके इक्वल होगा? हमने क्या करना है, a के साथ तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। a को b से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? a b, ये प्लस का साइन। a को c से मल्टीप्लाई करें तो a c, ये माइनस का साइन। a को d से मल्टीप्लाई करें तो a d, क्या बन जाएगा? a b प्लस a c माइनस a d। तो बुक में जो आपकी जो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, उसके ऊपर आपने क्या करना है? सर्कल लगा देना है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त ऑप्शन आंसर है। इस सेकंड पार्ट है, ए की पावर आर मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई ए की पावर एस। इस ये किसके इक्वल होगा? ये देखें, ए की पावर, ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर है, ये बेस है, ये पावर। तो सभी के जो बेस एक जैसी है, इक्वल है। ये माइनस एस है, ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसको हम कैसे लिखें? ए की पावर हम आर वैसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाई जो माइनस है, ये इसकी पावर जो नीचे वाले पावर में आकर प्लस हो जाएगी। ये एस लिखा, ये माइनस है, नीचे आकर इसमें प्लस हो गया। जब माइनस पावर होती है ना, ऊपर से नीचे आएगी तो फिर क्या उसका साइन चेंज हो जाएगा। ए की पावर एस, ये डिवीजन है, डिवीजन का हमने डिवाइडेड बाई लाइन लगा दी। एस प्लस एस कितना हो गया? 2s। ए की पावर आर और ए की पावर 2। ये वाला जो एक्सप्रेशन है किसके, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी क्या फॉर्म बनेगी? ए की पावर आर ऊपर आ गया, माइनस एस इसमें आगे प्लस में 2s हो गया। तो ऑप्शन डी, चौथी ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, ए की पावर आर और ए की पावर 2s, ये आपका दुरुस्त आंसर है। इसके ऊपर आप डी के ऊपर आप सर्कल लगा देंगे। ये थर्ड पार्ट है, ये रेडिकल का साइन है, इसे क्या पढ़ते हैं? रेडिकल। ये सारे इसे क्या पढ़ते हैं? रेडिकल। तो nth रूट ऑफ ए बी, इसको पढ़ने का क्या तरीका है? nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये वाली रेडिकल फॉर्म है, ये वाली रेडिकल फॉर्म है। इसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? ए बी लिखेंगे, रेडिकल का साइन का ख़त्म कर देंगे तो एन क्या बन जाएगा? 1/n। तो ये रेडिकल फॉर्म है, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ए बी पावर 1/n। तो ऑप्शन डी, चौथी जो ऑप्शन है, ये इसका दुरुस्त आंसर है। ये पार्ट नंबर 4। विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? तो ऑप्शन सी है -1। जो -1 है वो अपना ही मल्टीप्लिकेटिव सेल्फ है ना, तो कहते हैं कौन सा जो नंबर है वो अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। कौन सा नंबर अपना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 आ जाए। किसी नंबर को जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है, फिर दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अब देखिए, जब -1 है, अगर आप -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 है ना, तो -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई क्या है? +1 आ जाता है। इसका जो -1 है वो अपना ही यानी सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो -1 इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बाकी जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत है, ये दुरुस्त है। ऑप्शन सी के ऊपर आप सर्कल लगा देंगे। पांचवा पार्ट है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 से क्या बना है? ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है यानी पॉजिटिव है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ए इज़। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या? ए रैशनल नंबर। जब भी किसी रियल नंबर के पास स्क्वायर रूट आ जाए तो वो क्या बन जाता है? ए रैशनल नंबर बन जाता है। तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ ए इज़ ऑप्शन सी, इरेशनल नंबर। इस तरह के जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। पार्ट नंबर 6 है, इफ़ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू ए है, बी की वैल्यू क्या होगी? तो क्या करेंगे? ए को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, इधर ए है, इधर अगर -a हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस, इधर अगर -a हो गया तो ए के साथ काट गया, इज इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो जो चौथी ऑप्शन है डी, 0, उसका दुरुस्त जवाब है। ए प्लस बी इक्वल ए है, ए के साथ कट गया, बाकी बचा 0। बी की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई।
सेवन्थ पार्ट है इफ़ ए बी इज इक्वल टू 1, इवन बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू 1, फिर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, ए बी इज इक्वल टू 1 है, ए इधर आ जाएगा, वन के नीचे आ जाएगा, जो ए है वो क्या आएगा 1 के नीचे आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या 1 नंबर है, ठीक है। ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जब मल्टीप्लाई हो रहा है फिर डिवाइड करते हैं, इधर प्लस हो रहा था तो दूसरे से बढ़ जाकर माइनस हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है फिर दूसरे से बढ़ जाकर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो बी इज इक्वल 1 नंबर है, ऑप्शन सी दुरुस्त आंसर है। फिर पार्ट नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं, उस पर एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो वाई इसका -70 किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाई इसका -70 किसके इक्वल होगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है ए इज इक्वल टू ए, यानी हर जो रियल नंबर है या हर एक्सप्रेशन अपने ही इक्वल होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर रियल नंबर या हर एक्सप्रेशन अपने ही इक्वल होगा, तो वाई इसका -70 इसी के इक्वल होगा, वाई इसका -70 अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो जो भी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ वो अपने इक्वल होगा, दिस इज कॉल्ड, तो ऑप्शन सी है। 9th पार्ट है इफ़ ए इंटू बी इज इक्वल टू ए, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी, तो ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ए इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई हो रहा है फिर क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो बी इज इक्वल क्या होगा ए डिवाइड बाई ए के साथ कर लिया इज इक्वल टू 1, तो बी का लिखा आ जाएगी 1, तो ऑप्शन बी है सेकंड ऑप्शन 1 इसका दुरुस्त आंसर है। फिर 10th पार्ट है इफ़ ए बी इज इक्वल टू 1, तो व्हाट इज बी कॉल्ड, अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू 1 है, ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 है, तो व्हाट इज़ बी कॉल्ड, 1 क्या होता है, जो 1 है इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 को क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जब दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू 1 आ जाए फिर दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए फिर दोनों नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो इफ़ ए बी इज इक्वल टू 1 व्हाट इज़ बी कॉल्ड, बी क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, बी इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। 11th पार्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डज नॉट होल्ड ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जो कम्यूटेटिव होती है वो होल्ड नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, क्यों नहीं करती उसके एग्जाम्पल देख लें, बिकॉज अगर 2 - 5 करें, 2 में से 5 माइनस करें तो आंसर क्या आता है -3 आता है, 5 में से 2 माइनस करें फिर आंसर क्या आता है 3 आता है, तो -3 और 3 इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, दो रियल नंबर्स का हम माइनस करें, अगर 2 - 5 करें -3 आता है, 5 - 2 करें फिर 3 आता है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए जो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कह रहा है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो ये आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है, इस रैशनल नंबर का हमने रिप्रेजेंट करना ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट पार्ट है इसका। और ये देखिए -5 है ना नेगेटिव नंबर है, तो जब नेगेटिव नंबर होते हैं ना तो आप जाते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं, जब भी आपको कोई नेगेटिव नंबर दिया हुआ है और उसको आपने नंबर लाइन के बाद रिप्रेजेंट करना है तो आपने किस साइड पर जाना है लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है, तो -5 से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे हम -5 से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, माइनस है ना -5 से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो हम ये नंबर लाइन लगा लेनी है, नंबर लाइन है -3 -4 -5 -6 -7, ये जो डिस्टेंस -3 से -4 जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये -4 से -5 तक डिस्टेंस होना चाहिए, ये सारे डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, ये देखें -3 से -4 जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस -4 से -5 तक, उतना डिस्टेंस -5 से -6 और उतना डिस्टेंस -6 से -7 तक, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब आप देखें तो -5 से लेफ़्ट साइड पर जाना है, ये -5 है, इधर इस साइड पर जाएंगे -6 की तरफ जाएंगे, ये जो नंबर है -5 -6 के दरमियान कहीं पर होगा, ये जो नंबर है -5 -6 के दरमियान कहीं पर होगा। अब देखिए 1/5 है ना, आपने 1/5 को देखना है,
ठीक है। ये वाला जो इंटरवल है -5 to -6, इससे हम ये नीचे 5 है ना, तो हम इस इंटरवल के 5 इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं। जो इसका नीचे जो नंबर लिखा होता है फ्रैक्शन के नीचे वाला जो नंबर लिखा होता है, आपने क्या करना है, इसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं। तो इसके 5 इक्वल पार्ट्स कैसे करेंगे, इसके दरमियान हम 4 लाने लगा देंगे। क्या करेंगे, इसके दरमियान हम 4 लाने लगा देते हैं, 1 2 3 4। तो 4 लाने आपने ऐसा लगानी है कि ये देखें, ये 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3, ये 4, ये 5। तो 4 लाने आपने ऐसा लगानी है, इनके दरमियान जो स्पेस है वो एक जैसी हो। आपने 4 लाने इस तरह लगानी है, इनके दरमियान में जो स्पेस है वो एक जैसी हो। ये नहीं कहीं मकाम है कम या ज़्यादा, एक जैसी स्पेस होनी चाहिए। अब ऊपर कितने पार्ट है, ये 5 पार्ट हो गए ना। अब ऊपर कितने पार्ट है, 1 है, तो यहाँ से आप पहली लाइन के ऊपर आ जाएंगे। ऊपर जो भी नंबर लिखा होगा ना, आपने यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पर आ जाना। इसके ऊपर आपने एक छोटा सा एरो लगा देना। तो ये वाला जो नंबर है -5 1/5 है, यहाँ पर लिख देंगे -5 1/5। ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखना, नेचुरल नंबर है, तो हम कहाँ पर जाएंगे, नेचुरल साइड की तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। -5 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, तो -3 -4 -5, इसका लेफ्ट साइड पर जाना है। तो -5 के बाद क्या आता है, -6 आता है। तो ये वाला जो इंटरवल है, इसके हमने कितने हिस्से करने हैं, 5 है। तो कैसे 5 हिस्से होंगे, इसके हमें 4 लाने लगा लेंगे। जब 4 लाने लगाएंगे तो इसके 5 पार्ट्स हो जाएंगे। ऊपर 1 है, जो पहली लाइन है वहाँ पर हम एरो लगाएंगे, उसके बाद ये वाला नंबर लिख देंगे। फिर 17 नंबर 3, ये पाँचवा नंबर है। ये कौन सा नंबर है, प्लस का साइन है, तो प्लस का नंबर है, तो हम राइट साइड की तरफ जाएंगे। जब पाँचवा नंबर अगर आपने राइट साइड की तरफ जाना, अब 70 को आप 3 से डिवाइड करें। 70 को, ये देखें, 70 को आप 3 के साथ डिवाइड करें। 3 5 15, तो ऊपर 70 में से 50 माइनस के 2 आ गया, तो 5 होल 2/3, ये क्या हो जाएगा, 5 होल 2/3। ये नंबर है 5 होल 2/3। 5 ये 5 होल है, 2 के नीचे 3 लिया, 5 होल 2। ये नंबर जो 5 से ग्रेटर है, ये नंबर 5 से ग्रेटर, इसका 5 ये वाला, 3 नंबर लाइन लगा ली है, 3 4 5 6 7, 5 से ग्रेटर है, यानी 5 से ग्रेटर इस साइड के पास जाएंगे, राइट साइड की तरफ। तो ये वाला नंबर 5 और 6 के दरमियान कहीं पर होगा। ये नंबर 5 और 6 के दरमियान कहीं पर होगा। अब 5 को छोड़ देना, 2/3 को देख लीजिए, फ्रैक्शन है। क्या नीचे 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल के 3 हिस्से कर लेंगे। तो 5 और 6 है, इस इंटरवल का हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, 2 लाने लगाएंगे, 1 और 2। जब 2 लाने लगाए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है। पहले हमने देखा ये नंबर है 5 से ग्रेटर है, इसका ये नंबर 5 और 6 के दरमियान में होगा। अब इसका हमें देखना है, फ्रैक्शन का 2/3 है, तो इसके हम क्या, नीचे 3 है ना, तो इसका 3 पार्ट्स करेंगे इस इंटरवल के। 3 पार्ट्स कैसे करेंगे, 2 लाने लगाएंगे। 2 लाने इस तरह लगानी है कि ये डिस्टेंस ये इनके दरमियान जो स्पेस है वो एक जैसी रहे, एक जैसा फासला। और ऊपर कितना है, 2 है, तो हमने राइट साइड पर जाना है। 5 से हमने राइट साइड पर जाना है, तो 5 से 1 2 जो दूसरी लाइन है, 5 से जो दूसरी लाइन है वहाँ पर आपने एरो लगा देना है, वहाँ पर नंबर लिख देना 17 नंबर 3। फिर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, -2 इज़ लेस देन 4। तो यहाँ पर 2 नंबर्स हैं, -2 और 4। जो x है वो बिटवीन है, x क्या है, बिटवीन -2 एंड 4। तो फिर आपने यहाँ पे रियल लाइन लगा लेनी है। ये मैंने रियल लाइन लगाई है, -2 है तो -3 से शुरू कर लें, -3 -2 -1 0। ठीक है। यहाँ पे -3 लिए, ये -2 -1 0 1, ये फासला बराबर होना चाहिए। ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये बराबर फासले के बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो -2 और 4 के दरमियान लेना है। ये -2 है, पहला नंबर क्या है, -2, ये 4 है। तो यहाँ पर देखें 4, ये -2 और 4 के दरमियान, 4 से लेफ्ट साइड पर जाएंगे, जो राइट साइड वाला नंबर है ये वाला, 4 से हम लेफ्ट साइड पर जाएंगे, -2 के हम राइट साइड पर जाएंगे। तो -2 लगा दिया, -2 के ऊपर मैंने सर्कल लगा दिया। ये 4 है, 4 के ऊपर मैंने सर्कल लगा दिया। अब इन दोनों के दरमियान में हमें लगना है। यहाँ पर देखें इक्वल नहीं है ना, इज इक्वल टू नहीं है, इस पर इज इक्वल टू नहीं है, तो सर्कल का हमने फिल नहीं करना, सर्कल का हमने फिल नहीं करना है। तो इनके दरमियान जो लाइन है, दरमियान वाला जो है
इसका हमने बोल्ड कर देना है, इसका हमने क्या करना है, बोल्ड कर देना, गाढ़ा कर देना, इसको हमने नुमाया कर देना, बोल्ड कर देना मार्कर के साथ, ठीक है। ये इसके भाई यूँ, ठीक है, तो यूँ इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, दरम्यान वाला जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ये पॉजिटिव है, 6 या 6 से ग्रेटर है, ठीक है। तो क्या करें, रियल लाइन लगा देंगे, फिर मैंने निशान लगा लिए 3 4, ये निशान लगा दिए इक्वल फासले के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखता है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 है, तो 6 से हम स्टार्ट करेंगे, ये 6 है, इसके बाद सर्कल लगा देंगे, इसके बाद सर्कल। अब यहाँ देखें ग्रेटर दैन भी है और इक्वल भी है, ग्रेटर दैन भी और इक्वल भी है। जब इक्वल टू का साइन होगा फिर आपने सर्कल को फिल कर देना है। जब इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं था, यहाँ पर सर्कल का आपने फिल नहीं किया, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ गया, यहाँ पर आपने सर्कल को फिल कर देना। ग्रेटर है तो आप ग्रेटर वाली साइड राइट साइड के पास चले जाएंगे, जो राइट साइड है उसका हम बोल्ड कर देंगे। ग्रेटर है तो जो राइट साइड है उसका हमने क्या करना है, बोल्ड कर देना, मोटा कर देना है, गाढ़ा कर देना है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या कह रहा है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज रेडिकल एक्सप्रेशन। तो कोई एक्सपोनेंशियल को एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, उसका हमने किस पे कन्वर्ट करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन में उसको आपने कन्वर्ट करना है, एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल, और फिर सिंप्लीफाई भी करें अगर हो सकता है। फर्स्ट पार्ट है -2 4/5, ये वाला कौन सा एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। जब पावर लिखी होती है ना इस तरह करके, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, इसका हमने रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्म दी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी दी हुई है, इसकी हमने रेडिकल फॉर्म बनानी है। कैसे, हमने जो नीचे वाला नंबर ना, नीचे वाला नंबर लिखा होता है, इसका हमने अलग कर लेना है। कैसे अलग करेंगे, -2 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, 5 डिवाइड हो रहा है ना, 4 लिखें 4 मल्टीप्लाइड भी, इसको लिखें 5 को 1/5 लिख देंगे। अब -2 के बाद 4 आ गया, -2 4, ये मुझे 1/5 है, 1/5 का हम रेडिकल में चेंज कर देंगे। 1/5 का हमने क्या करना है, रेडिकल में चेंज कर देना। तो रेडिकल का साइन लगाया, इसे कहते हैं रेडिकल साइन, इसे क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। जो 1/5 है, ये 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये इसकी रेडिकल फॉर्म बन गई। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही आपका आंसर आ गया। क्या किया हमने, 4 × इसको 1/5 लिख दिया, ये हमने वैसे लिखा -2 के 4, 1/5 का हमने रेडिकल के साथ लिखा, 5 लगा दिया। -27 1/3, तो ये कौन सी फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसके हमने रेडिकल फॉर्म बनानी है। ये 1/3 है ना, तो -27, तो क्या करेंगे, रेडिकल का साइन लगाया, साथ हमने ये 3 नीचे लिख दिया। ये सॉरी, ये 3 इसका इंडेक्स है, 3 क्या होता है, इंडेक्स होता है। तो -27, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज कर दिया, 1/3 3 बन गया विद रेडिकल साइन। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो -27 है, इसको हम कैसे लिखें, 3 3 9 9 3 27, यानी 27, ये देखें 27 है, इसका हम प्राइम फैक्टर बना लें, 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 9 27, फिर 3 9, फिर 3 1 3, एक तो 3 दफ़ा 3 आ गया, माइनस साइन है, फिर तीनों के साथ हम माइनस लगा देंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -3। अब तीनों का मल्टीप्लाई करें, -27 आ जाएगा। अब -3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 की पावर 3 बन जाएगी। अब ये इक्वल हो जाए, जब ये वाली पावर इक्वल हो जाए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती हैं। यदि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, तो बाकी क्या बचा, -3। तो पहले हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज किया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। ये थर्ड पार्ट है, ये 16, ये पहले रेडिकल है, ये वाला पहले से रेडिकल है, पावर इसकी 4 है, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 पावर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 पावर 4। तो पहले रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो 16 है, तो 16 हम क्या लिख रहे हैं, 4 4 16, 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है, 16 है।
स्क्वायर रूट। अब 4 दो दफ़ा है तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 हो जाएगी। ये 2 हो जाता है या 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, 2 पावर 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाती है। बाकी का बचा 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 है तो 4 को हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 4 4, इसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 256 आपका आंसर आ जाएगा। ये नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 है। इसको क्या पढ़ें, थर्ड रूट ऑफ -8। क्या पढ़ेंगे, थर्ड रूट ऑफ -8, पावर इसकी 9 है। तो ये पहले से ही रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वाला पहले से रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखा सिंप्लीफाई कर सकते या नहीं कर सकते। ये -8 है ना, तो -8 के फैक्टर बना लें, प्राइम फैक्टर बना लें। -8 को 2 से डिवाइड हो जाए, 8 जब 2 से डिवाइड हो जाए 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 3 दफ़ा 2 से डिवाइड होगा, 1 2 3। तो इसके साथ माइनस का साइन है, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, 3 दफ़ा हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। साथ ये वैसे लिखते हैं हमने। अभी अब -2 3 दफ़ा है, -2 की पावर 3 हो जाएगी, पावर 9। अब ये वाला 3, ये 3 इक्वल हो गया ना, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा, -2 की पावर 9। तो -2 की पावर 9 है तो -2 का हम 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, -2 का हम 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। या -2 की पावर 9 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से लेना है तो -512, 512 इसका आंसर आ जाएगा। जिसको आप 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करें -2 को, -512 आ जाएगा। अब s की पावर -2 है, फिर पावर 3 है, डॉट s की पावर 0 पावर 5 है। ये दो पावर्स हैं, तो दो पावर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दो पावर्स को आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो s के पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, s के पावर 0 है ना, तो s के पावर 0 1 होता है। किसी भी नंबर के पास 0 तो वो क्या होता है, 1 होता है। s के पावर 0 1 हो गया, 1 की पावर 5। ये s की पावर -2 3 6 हो गया, s की -6, 1 की पावर 5 1 के इक्वल होगा, 1 की पावर 5 है तो 1 के इक्वल होगा। तो इसके s का -6 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, s का -6 आ गया। अब इसके अगर रेडिकल फॉर्म बनानी है, अगर इसकी रेडिकल फॉर्म बनानी है तो हम कैसे रेडिकल फॉर्म बनाएंगे, इसको लिखेंगे s का -6, इसको मल्टीप्लाई में 2/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 के साथ डिवाइड कर दें। अब देखिए s के बाद ये -6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, -12 हो जाएगा। -6 इंटू 2 क्या होगा, -12। ये नीचे वाला 2 है, इसको हमने 1/2 लिख दिया। अब ये s के बाद -12, ये 1/2 है, ये क्या बन जाएगा, ये रेडिकल का साइन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखें या ना लिखें, 2 लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए जो 1/2 है खाली रेडिकल साइन लगा दें, उसका मतलब होता है इसका जो इंडेक्स है वो 2 है। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यूज़ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब देखें, -2 की पावर 3, -2 की पावर -4, -2, -2 के -3, सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वाला डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे, और सबकी बेस है -2, इसकी बेस -2 है, इसकी बेस -2, इसकी बेस, इसके पावर कुछ भी नहीं, 1 है। जब पावर नहीं ना लिखी होती, ये पावर 1 होती है। तो इसके बाद भी बेस भी -2, इसकी बेस भी -2, सबकी बेस -2 है। जब बेस सबकी एक जैसी हो तो हम क्या करें, हमने बेस को एक दफ़ा लिखना है। ऊपर वाली पावर्स है वो क्या होगी, 3 -4 + 1। ऊपर वाली पावर्स है क्या है, 3 -4 + 1। जो ऊपर वाली पावर्स होती हैं ना, उनका साइन चेंज नहीं होता, जैसे होता है जो भी साइन होता है वही लिख देते हैं। ऊपर पावर है 3 -4 + 1, 3 -4 + 1। जो नीचे वाली पावर है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये माइनस है, जब ऊपर जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। जो ऊपर वाली पावर्स है उनका साइन चेंज नहीं होना, जो साइन है वही आना है, 3 -4 + 1, 3 -4 +। जो नीचे वाली पावर है जब ऊपर जाएगी तो माइनस साइन है, जब ऊपर जाएगा इसका साइन प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 -4 + 1 3, कितना है, 3 हो जाएगा। -2 है, ये क्या है, -2 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, -2 की पावर 3, ठीक है। 3 -4 + 1, ये 3 + 1 4 हो गया, 4 -4, ये आपस में काटेगा, बाकी 3 रहेगा। क्या होगा, -2 की पावर 3 है, जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये -8 आ जाएगा।
इसका आंसर क्या आ गया, -2 के बाद 3 है, 3 दफ़ा -2 का मल्टीप्लाई किया, -8 इसका आंसर आ गया। इस सेकंड पार्ट है इसका 2 के बाद 1/2, 2 के बाद 3/4 डिवाइडेड बाई 2 के बाद 1/2, ये मल्टीप्लाई बाई 3, खाली 3 लिखा, इसका 3 के बाद 1 है, पावर नहीं लिखा, इसका पावर 1 होती है। फिर 3 के बाद 3/2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -1/2। अब इनमें सभी की बेस 2 है, इनमें सभी की बेस 3 है। यहाँ पर इसमें 2 2 2 बेस 2 है, इनमें 3 3 3 इनकी बेस 3 है। तो इनको आपस में प्लस माइनस का लेंगे, इनको आपस में प्लस माइनस का लेंगे। पहले 2 लिखेंगे, 2 1/2 प्लस 3/4, जो नीचे वाली पावर है जब ऊपर जाएगी तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली पावर का साइन चेंज नहीं होना। 1/2 प्लस 3/4, जो ऊपर वाली नीचे वाली पावर है ऊपर जाकर इसमें से माइनस होगी। ऐसा ये वाली पावर है 3 1 प्लस 3/2, ये नीचे -1/2 है, जब ऊपर गया तो क्या हो गया, +1/2 हो गया। अब देखें ये +1/2 -5/2 कैंसिल हो गया, 2 के बाद 3/4 आ गया इंटू ये 3 की पावर, ये 1 वैसे लिख दें, 3/2 प्लस 1/2 का आप एलसीएम ले रहे हैं, दोनों का एलसीएम 2 आ गया, तो 3 + 1 लिख दिया हमने, दोनों का 1 वैसे लिख दिया, 3/2 प्लस 1/2 का हमने एलसीएम लेना है, 2 इन दोनों का एलसीएम आ गया, 3 + 1 ये वैसे लिख दिया हमने, 3 1 प्लस 3 + 1 कितना आ गया, 4/2, ये वैसे ही आ गया, 3 1 प्लस 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 4/2 2 हो गया, 1 + 2, ये वैसे ही 2 के बाद 3/4, 3 के बाद 1 + 2 कितनी होगी, 3 होगी, 3 के बाद 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें 2 के बाद 3 है ना, 3/4 है, 3 वैसे लिख दिया, नीचे वाला 4 डिवाइड हो रहा है, इसका हमने 1/4 लिख दिया, 3 के बाद 3 है, इस 3 को इसका हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 3। अब इसके हम क्या बना लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेंगे। 2 के बाद 3 लिखा, 1/4 है, हमने रेडिकल का साइन लगाया, साथ हमने 4 लिख दिया, इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 27 आ जाएगा। अब 2 के बाद 3 है, इसका भी 3 दफ़ा, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 2 ये 8 हो गया, तो 4√8 इंटू 27। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 ही पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है, उसका हमें बताना है ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है इसका, ए पार्ट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, जो हर रैशनल नंबर है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। इसको हमने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, इसलिए कि 1/2 रैशनल नंबर है, लेकिन 1/2 क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन ये वाला इंटीजर नहीं है। 1/2 इज़ ए रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, जो इंटीजर होते हैं उनमें डिवीजन नहीं होती। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी इसलिए कि 1/2 रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। बी क्या है, एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल, एवरी रियल नंबर क्या कहते हैं, जो तमाम रियल नंबर हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, यूनियन होते हैं किसका, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो एवरी रियल नंबर है वो यूनियन होता है किसका, रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का। तो जो रियल नंबर है वो रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। यह क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज़ इरेशनल, तो ये फॉल्स है, रियल नंबर रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 क्या है, रियल नंबर है लेकिन ये वाला इरेशनल नंबर नहीं है, 2 रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। सी पार्ट है, एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, तो जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जो तमाम रियल नंबर हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। इसका मतलब तमाम इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर होंगे, तमाम इरेशनल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। डी पार्ट है, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, कहता है हर इंटीजर वो रैशनल नंबर होता है। ये ट्रू है, कैसे ट्रू है, ये वाले इंटीजर्स हैं 0 1 2 so on, -1 -2 so on, ये सारे के सारे इंटीजर। तो ये रैशनल नंबर कैसे होगा, तो इसके नीचे 1 लिखते हैं तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा, इसके नीचे 1 लिखते हैं ये रैशनल नंबर बन गया, इसके नीचे 1 लिखते हैं तो सभी के नीचे 1 लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर बन जाए। तमाम इंटीजर के नीचे हम 1 लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर बन जाते हैं, इसलिए जो हर इंटीजर है वो रैशनल नंबर बी होता है। इसका ई पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज़ आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, कहता है हर जो रियल नंबर है वो या तो रैशनल नंबर होता है या
इरेशनल नंबर थे। यह ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों ट्रू है? इसलिए जो सेट आर है वो यूनियन होता है किसका? रैशनल नंबर का या इरेशनल नंबर का। तमाम रियल नंबर या तो रैशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं। ये वो स्टेटमेंट है, ट्रू है। तो एक्सरसाइज इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह।